नमस्कार, सुप्रभात। आज भादो मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। हम लोग जितने ही आधुनिक होते जा रहे हैं उतने ही लोगों के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। यूट्यूब पे हमने देखा, किसी ने कुछ बताया, उसको मान लिया। व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ भेज दिया, उसको देखा, उसको मान लिया। मत पड़िए इन चक्करों में, अंधविश्वासों में मत आइए। कई लोग मुझसे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, विष्णु हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही एक हैं, कोई अलग नहीं है। सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी। तीनों ही ईश्वर हमारे एक समान हैं। आप भेद मत रखिए, किसी से फालतू का बहस इस विषय पे मत करिए। आप सनातनी हैं, आप जिसको मानते हैं आप उसको मानिए। जिसकी पूजा करते हैं निष्ठा से पूजा करिए। सबसे पहले जरूरी है पूजा निष्ठा से किया जाए, पूरा विश्वास से किया जाए। जब आपका विश्वास ही नहीं होगा तो आप किसी की भी पूजा कर लें, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आपके गुरु अगर बहुत पॉपुलर होंगे वो भी आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनके लाखों अनुयायी होंगे वो लाखों लोगों में क्या कृपा करेंगे। गुरु हमेशा वो होना चाहिए जो आपको जाने, जो आपको पहचाने, जिसकी कृपा दृष्टि आप पर हो, वही असली गुरु है। आप बहुत सिद्ध महात्मा को अपना गुरु बना लेते हैं, लेकिन वो आपको नाम और शकल से जानते ही नहीं हैं, फिर नहीं होगा कल्याण आपका। इसलिए कल्याण हेतु ज्ञानी गुरु तो जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं जिसको लाखों भक्त हों। बहुत ज़्यादा आजकल बहस चल रहा है, कौन कितना जानता है, कौन गुरु कितना महान है, किसके पास कितनी विद्वत्ता है। मत करिए ये भी बहस। आप संत हैं, आप राजनीति में मत आइए। आप अपने प्रवचनों में राजनीति की बात मत करें। अगर आप प्रवचन करते हैं तो आप सिर्फ प्रवचन करिए, आप सिर्फ ईश्वर की और अध्यात्म की बात करिए, ना कि आप किसी में बात करते करते राजनीति में घुस जाएं, किसी पे टिप्पणी कर दें। ये सब आपका विषय ही नहीं है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप कैसे कथाकार। और कथा भी आजकल आप लोग देखें तो कथा भी बिकने लगा है। जो जितना अच्छा कथावाचक है उतना ज़्यादा पैसा लेने लगा है। बिके हुए कथा को सुनकर क्या फ़ायदा। उनके साथ जो मंडली है उसका अलग खर्चा, तो उस मंडली को साथ में लाके क्या फ़ायदा। आप कथा सुनने के लिए बुला रहे हैं किसी को या भजन सुनने के लिए, और इतना खर्च करके 2-4 भजन क्यों सुनना। इन सब चीज़ों को सोचें और समझें। किसी भी अच्छा कथाकार को बुलाएं जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनका ज्ञान बहुत प्रबल है। ज्ञानी आपको हर जगह मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि जो जाके बार आश्रम पर बैठ जाए वही बहुत ज्ञानी है। आप बस ऐसे इंसान को ढूंढें जो कि अच्छा कथा करता हो। आप उसे बुलाइए अपने घर पे, बहुत भीड़ इकट्ठा करके कथा सुनेंगे, आप कितना सुन पाएंगे। वृंदावन में एक रहते हैं पराशर महाराज, जो कि भागवत कथा सुनाते हैं। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने बोला कि अगर आपको भागवत सुनना है तो आप यहीं वृंदावन में आ जाइए।
सही बात है कि पहले तो वृंदावन की भूमि होगी आपके पास, वहाँ पर आप कथा अगर सुनते हैं तो आपका जो खर्च होगा वही खर्च आप करते हैं। बाकी किसी प्रकार की तैयारी करना, किसी भी अतिथि का सेवा देखना, वो आपका काम नहीं होगा और आप सिर्फ पैसा देकर उसके बाद चैन से कथा का स्वाद लेंगे, उसका आनंद लेंगे और भगवत प्राप्ति करेंगे। सोचना आपका काम है, मेरा काम था सिर्फ बताना, मानना नहीं मानना ये भी आपका काम है। जय श्री राम।